तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी आरपीएफ भर्ती परीक्षा 2024 एग्जाम की तैयारी करें तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज के क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले इतिहास की 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और ये वो प्रश्न है जो पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में रिपीट किया गया प्रश्नों में से एक है, जो कि आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी भी इस बार वर्दी पाना चाहते हैं, अगर आपके अंदर भी और जोश और जज्बा उस वर्दी के सपने को साकार करने का, तो आज की इस क्लास को आप लोग एंड तक जुड़ देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो पहले प्रश्न की बात करते कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है एशिया, बी में यूरोप, सी में अफ्रीका और डी में अंटार्कटिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एशिया महाद्वीप आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है कि चेरो कान कहाँ की लोक नृत्य शैली है। चेरो कान कहाँ का लोक नृत्य शैली है। ऑप्शन नंबर ए में असम, बी में नागालैंड, सी में मणिपुर और डी में है मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए में वृंदावन में, बी में है बरसाना में, सी में मथुरा में और डी में है गोकुल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बरसाना में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए में ऐतिहासिक काल, बी में प्रागैतिहासिक काल, सी में उत्तर प्रागैतिहासिक काल, डी में आदि ऐतिहासिक काल। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को स्टूडेंट अगर कोई भी प्रश्न आता है तो आप लोग फटाफट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। और लास्ट में आप सभी को अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप सभी कितने क्वेश्चन में कितना अटेंड कर पाते, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है 5 नंबर कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मौर्य। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, मौर्य ने शासन किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 6 नंबर कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। कितने अनुच्छेद के अनुसार ये दे सकती है।
तो 6 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुच्छेद 256 हो जाएगा। आप सभी को इस सेक्शन में आप सभी के हिस्ट्री क्वेश्चन हो जाएगा और एक दो क्वेश्चन आप सभी से पॉलिटी और वहीं आर्ट एंड कल्चर से लिया गया, ठीक है ना। बाकी अधिक से अधिक जो क्वेश्चन आप सभी के हिस्ट्री से लिया गया क्योंकि हिस्ट्री आप सभी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? ऑप्शन नंबर ए में अरेबियन, बी में कालाहारी, सी में सहारा और डी में थार। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल में से एक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते। 9 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? देखिए बाबर ने 4 युद्ध लड़ा था। पानीपत का प्रथम युद्ध, खनवा का, चंदेरी और घाघरा का युद्ध, वो चारों में विजय प्राप्त तो किया था, ठीक है ना। लेकिन यहां पर प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि पानीपत की पहली लड़ाई जो कि 1526 ईस्वी में बाबर और किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच? इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते। 10 नंबर प्रश्न है एंड स्टूडेंट अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो 10 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते। 11 नंबर प्रश्न है, सॉरी 11 नंबर प्रश्न मिस प्रिंट है क्या यार? 11 नंबर प्रश्न मिस प्रिंट है। यहाँ पर देखते 12 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। चलिए 11 नंबर प्रश्न मिस प्रिंट हो चुका है, ठीक है ना, टाइपिंग हो जाता है वो मिस्टेक है। तो चलिए कोई बात नहीं, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि ताराबाई। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो पुर्तगालियों द्वारा किया गया था ना। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 14 नंबर पूछा जा रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 15 नंबर कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1820 में। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक
दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी? तो 16 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रजिया सुल्तान आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या है? 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो 17 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि बालाजी विश्वनाथ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न 18 नंबर कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? महात्मा गांधी जी के मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने इस बात को कहा था महात्मा गांधी जी के मृत्यु के बाद कि हमारे जीवन से प्रकाश ही चला गया। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, लेकिन आजकल के जो लोग मरते हैं बोला जाता है कि यार चलो बढ़िया है कि हमारे कपार से विपत ही चला गया। नहीं, उस टाइम जो ऐसे लोग थे, कुछ लोग थे जिनके चले जाने पर लोग बोलते थे कि यार मेरे जीवन से प्रकाश चला गया। लेकिन आज कोई चला जाता है तो बोलते यार चलो हमारे कपार से तो विपत ही चला गया। कुछ ऐसे है जो ऐसे लोग कुछ हैं, चुनिंदे लोग हैं। ठीक है ना। चलिए खैर अगले प्रश्न की ओर बात करते 19 नंबर प्रश्न है कि 1947 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 19 को जगह बी, यानी कि राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 20 नंबर कि वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 21 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9 अगस्त 1942 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इब्राहिम लोधी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 23 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। करें कि कपाल कुंडला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे 24 नंबर कि भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो 24 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड लिनथिंगो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? 25 का हो जाएगा बी, यानी कि भगत सिंह के द्वारा ये नारा दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो 26 का हो जाएगा आप सी का सी, यानी कि चर्चिल था ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण भारत से अफ्रीका कब किस वर्ष लौटे? 27 का हो जाएगा ए, यानी कि 1915 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था।
जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो ओ डायर यानी कि डायर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल कौन थे? तो 29 का हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज की इस क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। आप सभी को क्लास कैसा लगा और आप लोग 30 क्वेश्चन में कितने स्कोर कर पाए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप सभी ने 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाए हैं। तो आज की इस क्लास को यहीं तक एड करते हैं। आप सभी क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।